दिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। उन बेचारों की मजबूरी थी, उनको तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस की तरफ से बुला करके जिस तरह की बात उनको समझा दी गई, जिस तरह से उनको लिख करके दे दिया, उन्होंने आप सब साथियों के सामने बैठ करके वही बात, वही राग लापने का काम किया, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने इस षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद दी। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी के सरकार ने दिल्ली में भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे, उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2-2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूँ कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार IAS का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी। उसकी जांच हुई, उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। उससे पहले तो ना तो कोई JBT का जिक्र था, JBT के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि JBT की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई काम नहीं है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप तो टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाए। और उसने फिर ये मनगढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट सुनाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है किधर से उधर हुई। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हो। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको खुद को ये एहसास होगा कि एक षड्यंत्र है।
उसके अंदर देखने वाली बात एक और है। रजनी शेखरी नाम की एक IAS अधिकारी थी सिब्बल, जो रिटायर्ड हो। सबसे पहले कांग्रेस का राज बनने के बाद CBI की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव कुमार की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी थी, जो उसने रिट दायर करी थी, उसमें ऑर्डर ये हुआ था कि CBI इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। उसकी जो जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मिली। CBI ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर जाकर के नहीं बताया था कि जांच कहां तक पहुंच गई। उसके साथ साथ सबसे पहले 161 के अंदर उसके रजनी शेखरी सिब्बल के बयान दर्ज, और रजनी शेखरी सिब्बल कोई और नहीं है, जो कपिल सिब्बल है उनकी कजन सिस्टर है, जो उस वक्त में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में। ये उनकी सिस्टर है। उनके ऊपर उनसे उनकी बदलबदू है, उनसे बयान दर्ज कराएगा। उसने 161 में जब अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए, उस वक्त कहीं चौटाला साहब का या चौटाला साहब के साथ और जिनको आरोपी बनाया गया, चाहे वो सेक्शन बड़शामी था या अजय सिंह थे, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया अपने बयान में। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। 161 के बयान में कहीं कोई नाम नहीं है। और जब चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर, उस वक्त में चौटाला साहब कहीं मुजरिम नहीं थे, ना अजय सिंह मुजरिम था, ना चौटाला साहब थे, ना ये आपका सेक्शन बड़शामी मुजरिम। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 2 बार डायरेक्टर CBI के घर जाकर के मिल करके, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और 2 बार जब मिलकर के आए, उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट जो है CBI की कोर्ट के अंदर दी गई, जिसमें 120B के तहत चौटाला साहब को, अजय सिंह को और उसको शेर सिंह बड़शामी को मुजरिम बनाया गया। क्योंकि उस वक्त केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और CBI तो आज कांग्रेस भी ये बात मानकर कहते हैं कि CBI तो सरकार का तो तय करतूत नहीं है, जैसे सरकार चाहती है वैसे CBI बोलती और लिखती है। तो उस वक्त इन्होंने भी उसका खूब मिसयूज किया। जब इन्होंने मिसयूज किया तो आज इनको इसी बात को लेकर के तकलीफ है कि आज भी उसका मिसयूज फिर से होता। और उसके बाद जो है चौटाला साहब का उस केस के अंदर 120B में नाम डाला गया। जो कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो उन कांग्रेसियों को जो आपके बीच में बयान दिए थे उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने चौटाला साहब को जो है 2.5 बरस और ज्यादा जेल में रखने का काम किया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आदेश भारत सरकार के, ये आदेश हाई कोर्ट के, ये आदेश दिल्ली सरकार के, जो मेरे हाथ में जिसकी कॉपी है। मैं आपको डेट वाइज डिटेल से बता रहा हूं। एक ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से हुआ था। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर 60 साल से ऊपर 70% विकलांग वाले जो कैदी थे, जिन्होंने 50% सजा पूरी कर ली थी, उन कैदियों के रिहाई के आदेश जारी केंद्र की सरकार की तरफ से हुए थे। सब प्रदेश की सरकारों को उन्होंने लिखा था कि हमारा ये फैसला है, आपको इस फैसले को मान करके इस तरह की सजा आपका लोग जो उनको रिहा करना चाहिए। चौटाला साहब जो है
2018 सितंबर तक, ये ऑर्डर अक्टूबर का है, और ये सितंबर 2018 तक 7 साल की जेल काट चुके। हम उस 50% वाली कैटेगरी में भी आते थे, और चौटाला साहब 70% हैंडीकैप वाले में भी आते थे, और उम्र के हिसाब से भी उनकी उम्र उस वक्त 80 वर्ष हो चुकी थी, 80 से ज्यादा। उनकी उम्र उस वक्त 83 साल के करीब थी, 83 साल। वो अपनी उस उम्र वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहे थे। सारी कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी और कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन चौटाला साहब को ध्यान नहीं किया गया। उनको रिहा ना करने के पीछे इस किस्म के आरोप जेल में उनके ऊपर लगाए गए, जो स्वयं जेल के अधिकारियों ने माना कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे वो सारे गलत हैं। अब जब जेल की रिहाई के वक्त जो जेल की तरफ से एक अपनी तरफ से एक जेल की तरफ से लिख करके भेजा जाता है कि इनका किस तरह का करेक्टर जेल में है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आदमी आउटस्टैंडिंग, इनसे अच्छा बिहेवियर जेल में किसी का भी नहीं था। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव करने वाले व्यक्ति थे, हर चीज में कोऑपरेट करते थे, जेल के हर नियम की पालना करते थे, मानते थे। इन्होंने एक दिन भी जेल मैनुअल से बाहर जाकर के कोई काम नहीं किया, चाहे मुलाकात की बात की, चाहे कोई कोर्ट में जाने के लिए कहा, या कोई और किसी किस्म के भी समय समय के जो आदेश थे उन्होंने उनकी सबकी पालना की। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट उन्होंने खुद दी, और उन पर आरोप लगाते थे कि इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। तो टेलीफोन के नाम के ऊपर भी चौटाला साहब की रिहाई में रुकावट पैदा करते थे। चौटाला साहब जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में कोई तम्बाकू पकड़ी गई, जबकि चौटाला साहब तो तम्बाकू सेवन भी नहीं करते थे। उन्होंने तो 77 में तम्बाकू फेंक दी थी, उसके बाद उन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले हुक्का पीते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। इस किस्म के आरोप लगा करके उनको जेल में रोकने की कोशिश की गई। चौटाला साहब की जो 7 सितंबर को 2018 को जो 7 साल की सजा पूरी हो गई, उनकी रिहाई करनी चाहिए थी सरकार, लेकिन रिहाई करने के बजाय उनको किसी न किसी तरीके से रोक दे। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट के अंदर जाकर के हमने चौटाला साहब की रिहाई के लिए जो सरकार की तरफ से आदेश थे उनकी कॉपी साथ लगा करके एक रिट दायर करी कि चौटाला साहब को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है दिल्ली की सरकार को कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली की सरकार ये बताए कि चौटाला साहब जब सारी कंडीशन को पूरा कर लें तो इनको रिहा क्यों नहीं किया जाए। उस कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से अनदेखी की दिल्ली की सरकार ने, जब समय पूरा हुआ तो जाकर के कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जेल की तरफ से हमें अब तक प्राप्त नहीं हुए, इसकी वजह से आगे डेट दी जाएगी। कोर्ट ने अगली डेट दे दी। उन्होंने हमें लिख करके भेज दिया कि जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है हम चौटाला साहब को रिहा नहीं करते। हमने दोबारा कोर्ट को जाकर के एप्लीकेशन मूव करी होता कि आपने जो ऑर्डर किया था उसकी कॉपी उन्होंने चौटाला साहब को भेज दी। ये कॉपी है, कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला दे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि या तो 4 सप्ताह में आप अपना फैसला करो, आप नहीं करोगे तो फिर हम अपना फैसला बनाएंगे। हमने उनसे कहा था कि ये आदेश तो पहले ही किए थे दिल्ली की सरकार ने, खुद रिहा करना ही नहीं चाहते, इसके कोर्ट में आए। कोर्ट आदेश करे, हमें जो कोर्ट आदेश करेगी
उसके बाद कोर्ट ने फिर दोबारा उनको उस दौरान जो है कोर्ट की छुट्टियां होगी और छुट्टियां होने की वजह से कुछ समय निकल गया। हमने चौथे महीने में फिर दोबारा जब कोर्ट में एप्लीकेशन कराई तो कोर्ट ने फिर 24 दिन का समय दे दिया। 24 दिन का समय देने के बाद दिल्ली वालों ने, सरकार वालों ने उस दिल्ली की कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कहीं लगता है उसी दौरान जिस बेंच के पास हमारा केस लगा हुआ था वो बेंच ट्रांसफर हो गया और बेंच ट्रांसफर होने की वजह से लंबी डेट ले गए, लंबी डेट ले गए। उसी दौरान कोविड आ गया, कोविड का बहाना करते रहे। अब दोबारा से फिर उसी बेंच को, जिस बेंच को सबसे पहली एप्लीकेशन लगी थी, उसी जो जस्टिस है उनके पास फिर हमारा केस लगा। उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया उसमें कि जो मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे ध्यान है कि मैंने जो ऑर्डर किया था उस पर दिल्ली सरकार ने तुरंत उनको रिएक्ट क्यों नहीं किया। फिर ये कोविड आ गया, इस कोविड की वजह से फिर अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही। इस दौरान हमने अपनी तरफ से दिल्ली सरकार को एक अपने वकील के माध्यम से आरटीआई में मांगा कि बताएं कि चौटाला साहब की रिहाई कब है। उन्होंने तुरंत लिख करके दे दिया कि इस डेट तक इनकी सजा पूरी होती है, ये रिमिशन है 6 महीने, हम इनको रिलीज करें। मतलब किस तरह से उनको रोकने की लगातार आप पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से और जेजेपी वालों की तरफ से भी ये कोशिश रही। मुझे हैरानी है, दुष्यंत का दिग्विजय का बयान आया था, कह रहे थे कि हमें बहुत खुशी है चौटाला साहब रिहा हो गए। उनसे पूछने वाला हो, चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, आज उनकी रिहाई पे तुम्हें खुशी हो रही है। उस दिन जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? अगर तकलीफ हुई, अगर कोई रिश्ता था तो फिर तुम उनसे टेलीफोन पर क्यों नहीं संपर्क किया? क्यों नहीं चौटाला साहब से हॉस्पिटल मिलने गए? क्यों नहीं उनके स्वास्थ्य की जानकारी मांगी? ना अजय सिंह गया, ना इसके दोनों बेटे गए। ये जो आज लोगों के सामने कहीं ये कह करके सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, उनसे ये पूछने वाला हो कि जब तुम्हारा और आप पार्टी का समझौता था, जिनका बाई इलेक्शन था, अजय सिंह को 21 दिन की पैरोल में था, चौटाला साहब की 21 दिन की फरलो मंजूर हुई थी। और चौटाला साहब जब फरलो मंजूर हो गई थी, मंजूर होने के बाद बॉन्ड जब भर दिए गए थे तो उनके बॉन्ड को रोक लिया गया और रोक करके उसमें कंडीशन लगा दी कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लो। तो फरलों पे आ गए थे, वो कौन सा कोई कहीं भाषण देने जा रहे थे, क्योंकि जिनका बाई इलेक्शन था ये लोग डरे थे इस बात से कि कहीं अगर वो आए तो उससे कोई हालात ना कोई और तरह की बदल जाए। इसलिए इन्होंने उस वक्त केजरीवाल के साथ मिल करके उनकी फरलों को रोकने का काम किया। 18 तारीख को तो ये कंडीशन लगाई जाती है, 17 को फरलो होती है, 17/1/2019 को फरलो होती है। 18/1/2019 को उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल मीटिंग में एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे, इस बात की कंडीशन लगा दी जाती है। और 19 तारीख को सुरेंद्र जैन जो होम मिनिस्टर था, जो जेल मंत्री था, उसकी तरफ से चिट्ठी लिख करके दी जाती है और कहा जाता है कि चौटाला साहब को तब तक ध्यान नहीं किया जाए जब तक जींद का उपचुनाव ना हो जाए। जब कंडीशन थी तो अगर चौटाला साहब किसी मीटिंग में जाते तो ऑटोमेटिक ही उनकी फरलो खत्म हो जाती, कैंसिल हो जाती। लेकिन क्योंकि आप पार्टी जिनका आपस में समझौता था जेजेपी वाला, और इन्होंने जानबूझ करके चौटाला साहब को इस तरह से रोकने का काम किया। मेरा सीधा साफ सवाल है कि ये सब लोग जो नोटंकी कर रहे हैं, अब क्योंकि चौटाला साहब रिहा हो गए,
कल फिर इनके मुझे लगता है बहुत सारे बयान आएंगे, क्योंकि आज चौटाला साहब की रिहाई को सारे देश ने देखा है किस तरह से आज 46-47 डिग्री टेम्परेचर में भी हजारों लोग तिहाड़ जेल के सामने थे, हजारों लोग ही जो है दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है उसके ऊपर आ जाए। चौटाला साहब का उन्होंने वेलकम किया और उन लोगों ने फिर से चौटाला साहब से कहा कि हम फिर आपके प्रदेश, आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो लोगों का जुनून था, जो उत्साह था, उससे आज फिर बहुत तकलीफ हुई होगी। वही चौटाला साहब ने सीधा सा फैसला ले लिया। आज की तारीख में तो वो कहीं नहीं जा सकते, उनकी एक मजबूरी है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने उनको सलाह दे रखी है कि अगर आप कहीं जाओगे, बाई चांस हाथ बेटा रखा जाए तो उनको दिक्कत हो सकती है, फिर उनको ठीक होना बड़ा मुश्किल है। कि जब तक हाथ आपका पूर्ण ठीक नहीं हो जाता तब तक आप कहीं भी मूवमेंट ना करें। लेकिन मैं भी चौटाला साहब की प्रेस के साथ जो बात कर रहे थे सुन रहा, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, वो भी मैंने सुना। उन्होंने बहुत कुछ तो किया है। अब मेरे पे कोई बंदिश नहीं है, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं खुल करके अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले सीधा, जैसे ही डॉक्टर मुझे कहेंगे कि अब आप किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हो, जा सकते हो, हमारी तरफ से आप बिल्कुल स्वस्थ, सीधा मैं टीकरी के बॉर्डर पे जाऊंगा। जाकर के जो किसान लंबे समय से इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, मैं उनके बीच में जाकर के न केवल उनके बीच जाऊंगा बल्कि उस आंदोलन को और मजबूत करने का काम। जहाँ टीकरी के बॉर्डर पे जाएंगे, वहीं सिंगू बॉर्डर पे भी जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएंगे, पलवल पे भी जाएंगे और शाहजहांपुर के बॉर्डर पे भी चौटाला साहब जाएंगे। और इस किसान आंदोलन को और ज्यादा ताकतवर बने, इसके लिए पूरे प्रदेश के कार्यक्रम भी उनके बनेंगे। मुझे पत्रकार साथी ने पूछा कि चौटाला साहब के क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि चौटाला साहब ना तो हमारे से पहले कहने से रुकते थे और ना आज रुके। उनके अपने फैसले हैं, वो अपनी सारी जिम्मेवारी उनको पता है कि मेरी क्या है। और उन्होंने जो मेरे से जिस पत्रकार ने पूछा, आज उन्होंने उस बात को फिर दोबारा से मोहर लगा दी कि मैं सीधा किसानों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का पहले दिन फैसला था कि हम इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे, इन काले कानूनों का विरोध करेंगे। अभी भी मेरा क्वेश्चन है, आपके चौटाला साहब क्या प्रोग्राम, फ्यूचर का प्रोग्राम क्या है सर? फ्यूचर मैंने बताया ना, उनके फ्यूचर के प्रोग्राम वो खुद निर्धारित करते हैं। और उन्होंने फिर बड़ा खुल करके ये कहा है कि मैं सबसे पहले जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा है, सबसे पहले उनसे मिलूंगा, उनके बीच में जाऊंगा और उस किसान आंदोलन को अपना समर्थन नहीं बल्कि उसको एक बड़ी ताकत देने का काम करूं। और उसके बाद फिर प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाकर के मिले।